हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे नंबर सिस्टम को लेकर के। और नंबर सिस्टम में हम लगभग आपको 250 प्रश्न पढ़ाएंगे और सारे प्रश्न बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो आज से ही नंबर सिस्टम का पहला सेशन स्टार्ट है। आज के सेशन में तकरीबन 20 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रैक्टिस बैच है, इसमें हम थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल प्रैक्टिस बैच ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो पहला क्वेश्चन है देखो क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है ऐसा उसने बोला। ठीक है ना, तो देखो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अर्थात एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना। दूसरा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, अर्थात जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या, ये बात भी सही है। इफ p इंटू क्यू इज इवन देन p एंड q आर ऑलवेज इवन, अर्थात अगर p और q दोनों सम संख्याएं हैं तो p और q दोनों सम ही होंगे, जरूरी नहीं है। देखो जैसे 2 गुणे 4 तो 8 हो रहा है, अच्छा 2 गुणे 7 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, तो ये तो देखो ऑड हो गई। तो जरूरी नहीं है कि दोनों इवन ही हो, एक ऑड भी हो सकता है, इसलिए ये बात कैसी है, गलत है। ये बात कैसी है, गलत है। ठीक है, √2 इज एन इरेशनल, ये बात कैसी सही है। तो उसने पूछा था कौन सा सही नहीं, तो हमारा देखो ए सही है, बी सही है और डी सही है। कौन सा सही नहीं, सी, यानी सी ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है हमारा, सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन √n इज, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या है। ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, क्या हमेशा ही प्राकृतिक संख्या होगी, जरूरी नहीं है। जैसे √3 तो ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, तो ये बात कैसी है, गलत है। ऑलवेज अ रेशनल नंबर, हमेशा ही कैसा हो, ये जरूरी नहीं है, अपरिमेय रेशनल नंबर भी हो सकता है ना। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये भी जरूरी नहीं है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो कौन सा सही है, डी। अब जब 3 नहीं है तो डेफिनेटली चौथा तो सही होगा ही। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, अर्थात एक तर्क संगत संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है। मतलब समझ पा रहे हैं आप, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, अर्थात ये इसका मतलब हुआ कि जो रेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, एक्सपेंशन, वो कैसा टर्मिनेट, जरूरी नहीं है। देखो 1/2 तो टर्मिनेट हो गया 0.5, लेकिन क्या 1/3 टर्मिनेटिंग है, ये तो 0.3 आता जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है। इसलिए पहली बात क्या है, गलत है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी जरूरी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी है। देखो टर्मिनेटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। 1/3 एक रेशनल नंबर है, 1/2 एक रेशनल नंबर है। 1/2 तो टर्मिनेट हो गया, 2 5 10, लेकिन 1/3 का टर्मिनेट हुआ नहीं हुआ, तो टर्मिनेट भी होता है और नॉन, इसने पहले में बोला टर्मिनेटिंग है तो जरूरी नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरे में क्या बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग है, जरूरी नहीं है टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, तो दूसरी बात भी गलत है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होता ही नहीं है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो ये बात भी गलत है। ठीक है, जैसे पाई है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये कभी टर्मिनेट नहीं होता है। अब क्या बोला, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये बात बिल्कुल सही है। इरेशनल नंबर वही नंबर्स होते हैं जो ना तो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है,
all odd prime numbers up to 110 are multiplied together, what is the unit digit in this product? उसने पता क्या बोला, 110 तक की सभी विषम, विषम बोला, और साथ में अभाज्य, क्या अभाज्य संख्याओं का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो इकाई का अंक क्या होगा? तो आप ये देखो कि सबसे पहले तो अभाज्य संख्या और विषम, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी भैया? 3 होगी। फिर कौन सी होगी? 5। और हम इस बात को जानते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं एक्सेप्ट 2। और हम इस बात को समझ गए कि ऑड इंटू 5 हमेशा क्या आता है? 5। इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे इसमें 110 तो है भैया, तो 110 सम संख्या है, उसने क्या बोला? विषम लेना है। 110 तक की विषम, तो 110 तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो क्या है? सम है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। क्या इतनी बात भाई क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। x का मान जिसके लिए x, x + 1 एंड x + 3 सभी कैसे हैं? अभाज्य हैं। अर्थात हमें x की ऐसी वैल्यू बतानी है जो इनमें पुट कर दें तो ये कैसी हो जाएंगी? तीनों संख्या अभाज्य हो जाएंगी। देखो 0 रखेंगे तो 0 अभाज्य है नहीं, तो ये उत्तर हो नहीं सकता। 2 रखा तो 2 अभाज्य है, 2 + 1 3 भी अभाज्य है, 2 + 3 5 ये भी, यानी 2 + 2 है आंसर इसका। 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 1 अभाज्य नहीं है तो ये उत्तर हो नहीं सकता। 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, ये अभाज्य नहीं है तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन है? इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ n² - 33, n² - 31 एंड n² - 29 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं आपके, ये तीनों कैसे नंबर हैं? ये प्राइम नंबर्स हैं। देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल? तो n के कितने मान संभव हैं? तो आप ध्यान से देखो, उसने क्या बोला कि 3 नंबर कैसे हैं? प्राइम है। कैसे हैं भैया? प्राइम है। तो अब देखो 3 नंबर प्राइम है, तो आप ध्यान से देखो 33 और 31 और 29 इनमें डिफरेंस कितने का? 2 का डिफरेंस है। अगर 2 का डिफरेंस है और कंटिन्यू 3 संख्या है, तो यानी कि ये तीनों प्राइम भी हैं, कंसेक्यूटिव भी हैं, और 2 का डिफरेंस है ना। इसका मतलब ये 3 संख्या कौन सी हो सकती है? तो आप ये सोचो कि ऐसी कोई ऐसी संख्या है 3 जो प्राइम नंबर्स हो और कंसेक्यूटिव हो। तो भैया इस दुनिया में केवल एक ही जोड़ा ऐसा है जिनमें 2 का डिफरेंस है और प्राइम है, और वो क्या है? 3 5 7। इसके अलावा और कोई भी जोड़ा पॉसिबल ओनली एंड ओनली वन पीस, ओनली वन पेयर, वन एंड ओनली पीस, समझे? केवल एक ही पेयर है जो कि प्राइम है, कंसेक्यूटिव है, ऑड है, इनमें 2 का डिफरेंस है। इसके अलावा ऐसी 3 संख्याएं आपको नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 7 है। तो उसने कहा n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो देखो n² - 33 = कितना? 3। तो 33 वहां पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36। अच्छा, अब n की कितनी वैल्यू रख दें कि 36 आ जाए? तो n की वैल्यू -6 भी रख सकते हो और +6 भी रख सकते हो। क्यों? -6 का स्क्वायर भी 36 होता है और 6 का स्क्वायर भी 36। कितनी वैल्यू पॉसिबल? 2 पॉसिबल। कौन कौन सी? -6 +6, 2 वैल्यू संभव है। तो कौन सा ऑप्शन? बी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है? देखो उसने कहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 100 है। तो आप ये सोचो कि अगर आपने कभी 3 ऑड नंबर ऐड किए, क्या किए? तो क्या कभी 3 ऑड नंबर जोड़ने से क्या कभी सम संख्या आ सकती है? ये तो असंभव है। क्या इस बात को समझे? जैसे हमने आपसे कहा कि 3 आप विषम संख्याएं जोड़ दो, क्या यहाँ सम आ सकता है? तो नहीं आएगा। ये क्या आएगा? हमेशा विषम ही आएगा। तो ये तभी संभव होगा जब इनमें से कोई एक नंबर इवन होगा। और इस दुनिया में केवल एक ही संख्या ऐसी है जो अभाज्य है और इवन है। वो कौन सी है? 2 है। यानी एक तो इसमें 200% है। अब दूसरी में 2 संख्या में एक 36 अधिक है, तो
आप एक मान लो x मान लो और दूसरी क्या मान लो x प्लस 36 मान लो, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो x प्लस x कितना 2x, 36 से 2 कितने 38, तो 100 में से 38 घटा दो, तो 100 में से 38 घटाओ कितने आएंगे आपके 62, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 31। एक संख्या कौन सी है 31 है, कौन सी है, एक 31 हो जाएगी, इसमें 36 जोड़ दो तो 67 हो जाएगी और एक आपकी 2 है। तो ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ने से क्या होगा 100 होगा। तो ऑप्शन में 31 भी नहीं है, 67 भी नहीं है, 2 भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, नन ऑफ दीज हम आंसर लगा देंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। पहला कथन क्या है, दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम है, टू कंजुगेटिव इवन इंटीजर्स आउट ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर्स वन इज इवन, यानी दो अगर आप लगातार कोई संख्या ले रहे हो तो उनमें क्या होगा, एक हमेशा सम होगी। सही बात है भाई, 3 के बाद 4 देखो सम आ गई, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 देखो सम आ गई, दो लगातार कोई भी संख्या लो सम आ गई, तो यानी पहला वाला तो सही है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है देखते हैं, जैसे 3 स्क्वायर तो 9 होता है, 9 क्या लिख सकते हैं 8 + 1 सही है। 5 का स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 3 + 1 सही है। 7 का स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 6 + 1 सही है, यानी ये बात भी सही है। तो बोथ 1 and 2 इज आर करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात भैया आपको क्लियर है, बताइए। ठीक है, अब आगे देखो, Which one of the following rational numbers has non-terminating and repeating decimal expression? देखो उसने क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और रिपीटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो देखो टर्मिनेटिंग एंड कैसा आपका रिपीटिंग। तो देखो यहां पे देखो आप ध्यान से कि ए वाली संख्या तो देखो टर्मिनेट ही हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब यहां पे एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन क्या है आपका ये है, क्लियर है। तो उसने ये बात बोली कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो रिपीटिंग में देखो आप ये 6 है तो 2 × 3 क्या होता है 6, और 3 से आप डिवाइड करोगे ना तो रिपीट ही होता है, तो टर्मिनेट भी नहीं होगा और साथ में रिपीट होगा। इसमें क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर्स p and q both are greater than 1 which are relatively prime। दो पूर्णांक p और q दोनों एक से बड़े हैं जो कि अभाज्य हैं, तो इन दोनों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बोथ p and q में भी प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, ये बात सही है क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर सभी एक से बड़े होते हैं। बोथ p and q में भी कंपोजिट नंबर्स, बोथ p and q में भी कंपोजिट भी हो सकते हैं क्योंकि कंपोजिट नंबर तो 4 से स्टार्ट होते थे, ये बात भी सही है। वन ऑफ p and q में भी प्राइम, अदर कंपोजिट, एक प्राइम हो सकता है और दूसरा कंपोजिट भी हो सकता है, ये बात भी सही है। तो आई थिंक 1, 2 and 3 बोथ आर सभी करेक्ट हैं, इसका डी हो जाएगा 1, 2 and 3 तीनों करेक्ट हैं, ये भी सही है ये भी सही है, तीनों ही सही है। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2। किसी भी दो प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 2 से क्या होगा आपका डिवाइड होगा, क्या होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जब ऑड नंबर में से आप ऑड नंबर घटाते हो तो हमेशा इवन नंबर आता है, इसलिए पहली बात क्या हो गई सही हो गई। For two different integers m and n, a prime number p, if p divides the product m into n, then p divides either m or n। दो विभिन्न पूर्णांक m और n एक अभाज्य संख्या p के लिए
यदि p गुणनफल m इंटू n को विभाजित करता है तो p या तो m को, ये बात भी सही है पर जैसे m गुणा n है और बटे आपका p, ये तो अभाज्य संख्या है। अब इसके गुणनफल को ये विभाजित कर रहा है तो 100% इस बात की गारंटी है कि इनमें से किसी न किसी एक को विभाजित ये कर रहा हो, क्योंकि ये अभाज्य है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस भी सही है। इफ अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n-1 देन इट इज अ प्राइम नंबर। देखो, अगर इस फॉर्म का कोई नंबर है तो प्राइम होगा। क्या ये बात जरूरी है? हैं जी, क्या ये बात जरूरी है? हैं जी, सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो देखते हैं क्या है स्थिति इसकी। जैसे हमने 6 रखा, इसका मान क्या रख दिया हमने 8 माइनस कितना 47, बिल्कुल सही है ये वाली बात, है ना। फिर हमने रखा क्या 6 और गुणे 11 माइनस का 1, तो ये आ गया 65। तब ये बात सही नहीं है, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस तो गलत है, क्योंकि 6 गुणा 8 माइनस 47 तो भाज आ रहा था, लेकिन जब हमने 6 गुणा 11 माइनस 1 किया तो ये भाज आ रही थी, यानी ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, देर इज ओनली वन सेट ऑफ नॉट ट्रू, तो मिलेगा यही गलत है, बाकी तो ये सही है। देख लेते हैं, देर इज ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स सच दैट देर इज अ गैप बिटवीन 2 एडजस्ट, देर इज अ गैप ऑफ 2 बिटवीन 2 एडजस्टेंट नंबर। हाँ जी, एक ही ऐसा जुड़ा है, वो कौन सा? अभी हम बताया था 3, 5, 7 वाला। ठीक है, कौन सा? 3, 5 और 7 वाला। क्लियर? चलिए, one second, I think there is technical issue. हाँ जी, हाँ इधर तक हो गया था। अब देखो नेक्स्ट, ए बी इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, ए बी कोई 2 अंक की अभाज्य संख्या है। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी, जहां ए बी के बराबर नहीं है। इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, न्यू नंबर बी ए इज ऑल्सो प्राइम नंबर। अगर अंकों को बदल देते हैं तो बी ए भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है। देन फाइंड सम ऑफ ऑल सच नंबर्स, तो इस तरह के फाइंड सम ऑफ ऑल सच नंबर्स, इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या बताओ आप, सम बताओ। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये ए भी एक कितनी अंक की संख्या है? 2 अंक की। तो आप अपने मन में वो संख्या सोचो 2 अंक की जो कैसी हो? अभाज्य हो। तो आपके मन में सबसे पहले आएगी क्या? 11, फिर क्या आएगी? 13, 14, 15, 16, फिर 17, 18 नहीं है 19, 21 नहीं 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, है ना, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, है ना, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 67, ठीक है, 68, 69, 70, 71, 71, 73, ठीक है, 79, 70, 83, 89 और 97। ये इतने सारे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के हैं और कैसे हैं? ये आपके अभाज्य हैं। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि a इज नॉट इक्वल टू b, a b के क्या है? बराबर नहीं है। a b के क्या है? बराबर नहीं है। देखो a वाला नहीं हो सकता है, साथ में पलट देने से भी अभाज्य है। तो 13 का 31 तो ये हो जाएगा, 17 का 17 ये हो जाएगा, 91 तो नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, ये हो जाएगा,
73 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, पलटने से भी चाहिए ना भाई, तब भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन नंबर्स को क्या करो, जोड़ दो, 3 7 10 0, 1 3 4 9 13 3 7 9 16 6 3 9 1 10 3 7 10 1 7 8, लास्ट में 8 किसके है, ये इसके हैं, तो कौन सा ऑप्शन, 418 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने इकाई अंक निकाल दी, जोड़ा नहीं, सभी को, सबको जोड़ेंगे तो 418 ही आंसर आपका आएगा। ठीक है, चलिए, इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 and 50 एंड n इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 and 100। ओके, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है। देखो 0 से 50 तक जो है ना 15 संख्याएं होती हैं, और 50 से 100 तक कितनी होती हैं, 10 संख्याएं होती हैं। डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर जो एक दूसरे के सहअभाज्य हैं, ऐसे हैं जैसे कि पहले दो गुणनफल 286 है और अंतिम दो का गुणनफल 770। देखो 3 अभाज्य संख्या मान लो आप ABC, ठीक है, तो पहले दो का गुणनफल कितना है, 286, और अंतिम दो का गुणनफल कितना है, 770। क्या इतनी बात भाई समझ में आई? अंतिम दो कितना, 770। अब आप इस मैसेज को डिवाइड कर दो, तो A/C कितना आ जाएगा, 286 बटे कितना, 770। कितनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसको काटो आप ये 11 से कट जाएगा, 11 7 77 0, 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, फिर 2 से 13 और ये कितना 35। देखो अभाज्य संख्या है इसलिए हम काटते जा रहे हैं। तो A का मान कितना आ गया 13, C का कितना आ गया 35। किसका चाहिए, तीनों संख्याओं का योग चाहिए। तो अब क्या करो, आपके पास A भी आ गया, C भी आ गया, तो अब आप क्या करो, इसमें 35 से भाग दो, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, तो कितना आ गया 22। क्या आ गया 22, तो 13 35 और 22, तो 5 3 8 2 0 होना चाहिए लास्ट में। तो दो ऑप्शन है, 30 30 50 60 70, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है भाई ये बात? तो डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो x, y एंड z आर प्राइम नंबर्स एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 38, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। हाँ देखो ये 3 नंबर्स हैं x, y, z, इनका सम 38 है और x, y, z प्राइम है। तो देखो हमने बोला था 3 प्राइम नंबर्स का सम अगर इवन है, देखो ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट क्या, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट क्या 2, एक्सेप्ट क्या 2। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं आप? तो अगर ये सम है तो एक तो 2 हो गई, इसने x का मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो आप z को 2 मान लो, तो x प्लस y कितना हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा। अब उसने x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो y मिनिमम होगा, तो y 5 रख दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 31, क्योंकि x मैक्सिमम तभी होगा जब क्या होगा, y आपका कैसा होगा, मिनिमम होगा। y कैसा होगा आपका, मिनिमम होगा। क्लियर है भैया? ठीक है, ठीक है, तो क्या आंसर 31 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ओके, जो n है एक 3 डिजिट का कैसा प्राइम नंबर, इसको 13 से डिवाइड किया। देखो 3 डिजिट का जो सबसे पहला प्राइम नंबर है वो 101 है, इसको 13 से डिवाइड कर दो, तो कितना 13 7 91, तो कितना शेष बच गया आपका 10। तो कौन सा ऑप्शन 10 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का कितना है 1001 है। तो देखो 1001 जो है ना गुणा, तो 7 11 13 का होता है। किसका होता है, ये बात आप याद रखो, डिविजिबिलिटी में हमने आपको पढ़ाई थी, किसका होता है 7 11 13 का होता है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है भैया आपको? 7 11 13, ऑप्शन क्या बोला
कि पहली 3 का और अंतिम, अब अंतिम 3 तो आ गई आपके पास, पहली 3 का कितना है 385 है। तो अब 11 7 77, तो 77 से क्या करो आप 385 में क्या कर दो, भाग दे दो। क्लियर है भाई ये बात कि नहीं है? अंतिम 3 का 1001 है, तो अंतिम 3 जी हो गई, तो शुरू की 1 रहेगी और शुरू का कितना है, ये 385 है। तो 11 7 77 से क्या करो आप 385 में क्या दे दो, भाग दे दो। तो 11 7 77, 11 3 33, 11 पन्ना 55, 7 पन्ना 35। तो पहले क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। क्लियर है भाई ये बात? क्या पहले क्या आ जाएगी 5? उसने क्या पूछा सबसे बड़ी, अरे यार सबसे बड़ी तो तेरी हो जाएगी, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है? हाँ ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके वर्गों का अंतर, तो उसने ऐसा बोल दिया कि वर्ग का अंतर 35 है। तो आप देखो, एक संख्या a मान लो और दूसरी क्या मान लो b मान लो, इनका अंतर क्या है 35 है। तो इसको हम लिख सकते a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते a प्लस बी, बराबर कितना 35। देखो a प्लस बी कोई ना कोई संख्या होगी और a प्लस बी कोई ना कोई संख्या होगी। तो आप ऐसी कोई 2 संख्याएं सोचो जिनका गुणा क्या आ जाए 35 आ जाए, क्या आ जाए, जिनका गुणा क्या आ जाए 35। तो आप केवल 2 संख्याएं सोचोगे, एक तो 1 गुणे 35 और 5 गुणे 7। ठीक है, क्या सोचोगे 5 गुणे 7। तो एक जो इन दोनों को रखने पे a माइनस बी की वैल्यू 1, a प्लस बी की 35, a माइनस बी की 5, a प्लस बी की 7, इनको रखने से a और b की आपको 2 वैल्यू मिलेंगी। तो कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े क्या है संभव है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये जो है ना यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है ये m स्क्वायर है जी, ऊपर है जी। ठीक है, n स्क्वायर ये कहाँ है ऊपर है, ये इधर नहीं है, स्क्वायर है जी, कहाँ है ऊपर है। ठीक है, तो m स्क्वायर प्लस 105 इज इक्वल टू n स्क्वायर। आप ऐसा करो तो m स्क्वायर वहाँ ले जाओ, तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 105, बिल्कुल सेम सवाल। तो n माइनस m इंटू n प्लस m इज इक्वल टू 105। अब आप ऐसी 2 संख्याओं को सोचो कि जिनका गुणा करने पे क्या आ जाए 105, क्योंकि n माइनस m भी एक संख्या होगी, n प्लस m भी क्या होगी, एक संख्या होगी। तो सबसे पहले आप सोचेंगे 1 गुणे 105 भी 105 होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है। 3 गुणे 35 भी 105 होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है। 5 गुणे 21 भी 105 होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आपका 7 गुणे 15 भी 105 होता है। तो कितने जोड़े संभव है? इन सब से एक ही, इससे एक ही एक, इससे सबसे a और b की 4 वैल्यू मिलेंगी। तो आपके 4 जोड़े क्या है संभव है। बाकी इस वाले क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करके दिखाएंगे। ये क्या है n स्क्वायर प्लस 48 है, हिंट बता दे रहे, n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है, तो यानी k का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा ये k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो आप बताओ कितने जोड़े संभव है। ये आपका होमवर्क का सवाल है, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और ध्यान रहे इसके आंसर जो हम पहले से बता दे रहे, इसका आंसर 3 है, आपको सॉल्यूशन भेजना है कैसे। ठीक है, विथ एग्जाम्पल, विथ आंसर्स। ठीक है, क्या क्या वो वैल्यूज नंबर्स के साथ। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके एक बार जरूर पूछें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।